चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी स्टूडेंट्स का पांडे क्लासेस प्रयागराज में एक बार फिर से स्वागत है। और आप देखेंगे कि हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर को कर रहे थे और पिछली क्लास में हम लोगों ने डिटरमिनेंट को, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सीखा था। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को 6 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने आपका जो है 6 तरीके से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। 2 तरीके से मैंने आपको एक्सपेंड करके दिखाया था। एक तो R1 रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किया था और वहीं उसी क्वेश्चन को मैंने R2 रो के अलॉन्ग भी क्या किया था, एक्सपेंड किया था। किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अराउंड आप अपने थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज के दिन जो है अपने थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कॉलम के अराउंड क्या करने वाले हैं, एक्सपेंड करना सीखना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़े से क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे थर्ड ऑर्डर के, कि आपके थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को ट्रिग्नोमेट्री से कैसे रिलेट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, कल मैंने आपको रो की हेल्प से दिखाया था, आज मैं आपको सेम क्वेश्चन को आपका कॉलम के अराउंड एक्सपेंड करके दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले समझ लेते हैं जनरल बात। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। नाउ आई कैन बी टेक इट हियर ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट ही ले लेते हैं। नाउ दैट इज एक्सपेंड, लिख देता हूँ, एक्सपेंड द गिवन, expand the given third order determinant along the colon C2 कॉलन के अराउंड इस बार आपको अपने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सीखना है। और एक्सपेंड करके वैल्यू को कैसे निकालते हैं, किसी भी कॉलम के अराउंड कर सकते हैं। मैं समझाने के लिए C2 कॉलम ले रहा हूं। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट जो हमने लिया था, दैट इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। नाउ दिस इज X, Y एंड दिस इज Z एंड दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। इस डिटरमिनेंट को आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। क्या करना है बेटा, एक्सपेंड करना है। यू वांट टू एक्सपेंड along कॉलम C2 के अराउंड आप क्या करना चाहते हैं, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना चाहते हैं। आपको पहले ही मैंने बताया था, जिस भी रो या फिर जिस भी कॉलम के अराउंड आप अपने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, उसी ही रो या फिर कॉलम के एलिमेंट को लेना है, लेकिन विद साइन लेना है। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करना सीखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करने वाला हूं। नाउ दिस इज नथिंग बट द, नाउ सोल्यूशन करने जा रहे हैं। नाउ आई कैन बी टेक द सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज योर सोल्यूशन, ये आपका सोल्यूशन है। नाउ दिस इज योर थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, A, B, दिस इज C, दिस इज X, Y, दिस इज Z, दिस इज P, Q एंड दिस इज R। किस कॉलम के अराउंड इसको एक्सपेंड करना है, दैट इज C2 कॉलम। ठीक है, ये आपका C2 कॉलम है। दिस इज कॉलन C2, ये आपका C2 कॉलन है। ठीक है, नाउ दिस इज योर C2 कॉलन, ये C2 कॉलन है। जिस कॉलन के अराउंड आप एक्सपेंड करेंगे, उसी कॉलन के एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो आपको एलिमेंट के तौर पे क्या लेना है, C2 कॉलन के एलिमेंट B, Y एंड Q लेंगे, लेकिन साइन के साथ लेना है। साइन लिखना मैंने आपको बताया था। ठीक है, A का साइन क्या होगा, प्लस। ठीक है, आपको मालूम है दैट इज नथिंग बट द अल्टरनेट प्लस माइनस। यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। तो आपने कॉलन बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनके साइन लिख दिए। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करना सीखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉलन बी के एलिमेंट लेंगे लेकिन साइन के साथ। तो क्या आ जाएगा, माइनस बी। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, प्लस के वाई, फिर क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस के क्यू। अब आपको क्या करना है कि बी वाई क्यू के साथ क्या लिखना है उसको देखना है।
तो हम देखना चाहते हैं भाई b के साथ हमें क्या लिखना है, b के साथ हमें क्या लिखना है। तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे, एलिमेंट b पे पहुँचेंगे। कहाँ पर पहुँचेंगे, एलिमेंट b पे। ये आपका एलिमेंट b है। एलिमेंट b से एसोसिएटेड रो और एसोसिएटेड कॉलम को हटा देना। एलिमेंट b से ये वाली रो एसोसिएटेड है और एलिमेंट b से ये वाली कॉलम क्या है, एसोसिएट है। इसको आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। एलिमेंट b से एसोसिएटेड रो और कॉलम को हटाएंगे। हटाने के बाद जो भी एलिमेंट बचेंगे उनसे बना हुआ जो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट उसको b से मल्टीप्लाई। तो b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, दैट इज, इसको मैं हटा देता हूँ कि आपको समझ में आए, पॉज ना हो। तो b से एसोसिएटेड रो और कॉलम को हटाया। हटाने के बाद क्या एलिमेंट बचेंगे, दैट इज x z, दिस इज p एंड दिस इज r, ये बचेंगे और उनसे बने डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब y के साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, y के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, तो आप किस एलिमेंट में पहुंचेंगे, एलिमेंट y पे पहुंचेंगे। एलिमेंट y, एलिमेंट y से एसोसिएटेड, एलिमेंट y से एसोसिएटेड रो ये है सेकेंड रो, और एलिमेंट y से एसोसिएटेड कॉलम क्या है, ये वाला कॉलम है। इस रो और कॉलम को हटा देंगे। हटाने के बाद क्या बचेगा, a c p r, ठीक है। इनसे बने डिटरमिनेंट को आप y से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, दैट इज y से एसोसिएटेड रो और कॉलम को हटाएंगे, क्या बचेगा, a c, दिस इज p एंड दिस इज r, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट c से हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या लिखना है उसके साथ, तो आप क्या करेंगे, एलिमेंट q में खड़े होंगे। एलिमेंट q में, एलिमेंट q से एसोसिएटेड रो और कॉलम को पिक्चर से हटा देना है। हटाने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे उनसे बने डिटरमिनेंट से q से मल्टीप्लाई करें, a c x z, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, q के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा, दैट इज a, दिस इज c एंड दिस इज x एंड दिस इज z, ठीक है। और बस आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, इसको आराम से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दैट इज दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस b, ब्रैकेट में आ जाएगा x इंटू आर माइनस p इंटू जेड। नाउ दिस इज y के साथ क्या आ जाएगा, y के साथ आ जाएगा दैट इज a इंटू आर माइनस p इंटू सी, p इंटू सी, और माइनस क्या आ जाएगा बेटा q एंड दिस इज दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, दैट इज a इंटू जेड माइनस x इंटू सी, क्या आ जाएगा, x इंटू सी। और नाउ ये आपका आंसर हो जाएगा रो, दैट इज आपका कॉलम C2 के अराउंड। जब हम इस डिटरमिनेंट को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने के बाद इस डिटरमिनेंट की ये वैल्यू आने वाली है। अब इसको चेक कर लेते हैं भाई, कल जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, C2 कॉलम के अराउंड एक्सपेंड करते हैं, क्या आपकी सेम वैल्यू आती है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तभी हमें मालूम होगा कि यार किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अराउंड एक्सपेंड करने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अराउंड हम एक्सपेंड कर सकते हैं। अब कल वाला जो क्वेश्चन है वो मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या लिया था, क्योंकि मुझको याद नहीं, मैंने तो रैंडम आंसर ले लिया था, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, नाउ आई कैन बी टेक इट, और उसका आंसर मेरे ख्याल से आ रहा था -66, ठीक है। तो मैं यूट्यूब से देख लेता हूँ, पहले लिख देता हूँ एक्सपेंड द गिवन डिटरमिनेंट along कॉलन C2 कॉलन के अराउंड आपको गिवन डिटरमिनेंट को क्या करना है, ओपन करना है। और शायद ये मैंने डिटरमिनेंट दिया था, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। नाउ दिस इज द डिटरमिनेंट, ठीक है। दिस इज 1 2 -2, आप अपनी कॉपी में देखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस आपका ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा यूट्यूब पे, इसलिए आप जो है प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं और मेरे साथ आप सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज तरीके से पढ़ते रहें। हर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँगा और मेंस और एडवांस आप बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। आपको बहुत आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कई लोग बच्चे जो यूट्यूब पे होंगे उनका बेस वीक होगा, हर एक बच्चे को लेके चलना है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कुछ लोग, कोई बच्चे अच्छे हैं तो आप अपनी स्पीड को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, आप बढ़ा सकते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट इज 3
-5, दिस इज 4 एंड दिस इज 1 2 एंड दिस इज 4। ये आपका डिटरमिनेंट था और इस डिटरमिनेंट को आपको क्या करना था बेटा, एक्सपेंड करना था। ठीक है, एक्सपेंड करना है या फिर इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्सपेंड along द कॉलन C2 कॉलन के राउंड एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकालनी और आंसर इसका 66 -66 आ रहा था। देखते हैं अगर मैंने सही एक्सपेंड किया होगा तो आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, नाउ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -2, दिस इज 3, -5, दिस इज 4, 1 2 एंड दिस इज 4। ये आपका क्वेश्चन है और इसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग किस कॉलन के राउंड, दैट इज C2 कॉलन के राउंड। तो C2 कॉलम जिस भी कॉलन या फिर रो के राउंड एक्सपेंड करेंगे उसी के आप एलिमेंट लेंगे विद द साइन। तो दिस इज नथिंग बट द कॉलन C2 और कॉलन C2 के एलिमेंट में आप साइन लगा लेंगे। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। ठीक है, चलो तो मैं दैट इज C2 कॉलन के एलिमेंट लूंगा विद द साइन। तो आपके पास क्या आएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू आएगा -2। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द -2। यहां पर आएगा दिस इज प्लस एंड दिस इज -5। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, इसको मैं यहां पर मिटा देता हूं। दिस इज -2, दिस इज प्लस के साथ -5 आएगा एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू -2 आएगा। नाउ दिस इज द -2। अब बेटा 2 के साथ मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ तो आप देखेंगे एलिमेंट 2 पे खड़े हो जाते हैं। एलिमेंट 2 से एसोसिएटेड रो, ये वाली रो एसोसिएटेड है और ये वाला कॉलम में से इसको हटाने के बाद क्या एलिमेंट बचेंगे, 3 4 1 4। इससे बने एलिमेंट, इससे बने डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ आई कैन बी मल्टीप्लाइड विद 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा कौन सा डिटरमिनेंट, 3 4 1 4। ये वाले डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होगा। अब आपको -5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, तो आप -5 से एसोसिएटेड रो दैट इज ये वाली रो और इस कॉलम को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या आएगा, दैट इज 1 -2 1 एंड 4। ठीक है, तो आप -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज नथिंग बट द, यू कैन बी मल्टीप्लाइड विद दैट इज 1 -2 एंड दैट इज 1 एंड 4। इस डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट इज माइनस, दैट इज 2 के साथ क्या आएगा, आप एलिमेंट 2 से एसोसिएटेड रो, एलिमेंट 2 से एसोसिएटेड रो और इस कॉलम को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद जो भी एलिमेंट बचेंगे उससे बने सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 1 -2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई मैं करने जा रहा हूं। नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, आपके पास आएगा दिस इज -2, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो दिस इज 3 × 4 -1 × 4। ठीक है, नाउ दिस इज -5। नाउ दिस इज क्या आएगा बेटा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो दिस इज 1 × 4 -1 × -2। नाउ दिस इज -2 आएगा। नाउ दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस 1 × 4 माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो दिस इज 3 × -2। नाउ दिस इज ये कितना आएगा, नाउ दिस इज -2, दिस इज 12 -4। नाउ दिस इज -5, दिस इज 4, दिस इज +2। नाउ दिस इज -2 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। नाउ दिस इज यहाँ पर आ जाएगा दिस इज के -2 × 8 -5 × 6 और ये आ जाएगा आपके पास 10 और दैट इज -20। नाउ ये आ जाएगा -16 -30 और -20 एंड दिस इज द आंसर। ये 50 और 50 और 16 कितना हो जाएगा आपके पास, खिसक क्यों नहीं रहा भाई ये, हाँ दिस इज -66। तो आप देखेंगे
कि आपका आंसर बिल्कुल क्या आया है, करेक्ट आया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बात क्लियर हो गई होगी कि आप अपने थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के राउंड, जहां भी आपको सुविधा हो एक्सपेंड करिए, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग जो है थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चनों में मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाला हूं। ठीक है, चलिए, और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा माइनर और को फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे, और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी भी देखेंगे डिटरमिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नाउ यू कैन बी टेक द क्वेश्चन, और वीडियो को जब भी मैं क्वेश्चन दूं तो आप 1 मिनट के लिए पॉज करिए, पढ़िए और एक बार ट्राई करिए खुद से। ठीक है, नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी देयर। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन है, नाउ क्वेश्चन आपके पास ये है, और ये आपका आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आईआईटी मेंस का। नाउ फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट की आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको बतानी है। नाउ दिस इज 1 sin थीटा, दिस इज 1 माइनस sin थीटा, 1 दिस इज sin थीटा, दिस इज -1 माइनस sin थीटा, एंड दिस इज 1। पहले आप अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद एक बार इसकी वैल्यू को जो है, इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से हो जाएगा, मेंस का आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यार, ये जो डिटरमिनेंट दिया है थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो निकालें, तभी तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के बारे में हम लोग जो है थिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो इस डिटरमिनेंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। और जनरली मैं जो है आपका रो 1 के अराउंड इसको क्या करूंगा, एक्सपेंड करूँ। आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अराउंड एक्सपेंड कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ आई कैन बी टेक द सोल्यूशन। ठीक है, नाउ ये आपके पास एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, 1 sin थीटा, दिस इज 1 माइनस sin थीटा, दिस इज 1 दिस इज sin थीटा। अब आपको मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप अपने घर पे आराम से जो है इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन तब भी चलिए मैं इसको निकाल देता हूं। किस रो के राउंड में इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूं, अब आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में कर सकते हैं। चलिए मैं रो 1 के राउंड कर लेता हूं। ठीक है, रो 1, ठीक है, रो 1 जिसको हम R1 बोल रहे हैं। साइन क्या होंगे बेटा, रो 1 के एलिमेंट, जिस रो के राउंड एक्सपेंड करते हो उसी के एलिमेंट और उसी के साइन के साथ, प्लस माइनस दिस इज प्लस। इसकी जो वैल्यू होगी, नाउ दिस इज इक्वल टू, दिस इज क्या आएगा, प्लस के 1, नाउ माइनस के साइन थीटा, नाउ दिस इज प्लस के 1। हाँ चलो, इस 1 के साथ क्या होगा, 1 से एसोसिएटेड रो और कॉलम को आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। 1 से एसोसिएटेड रो और कॉलम को हटा दीजिएगा, ये आएगा। व्हाट इज द डिटरमिनेंट, नाउ दिस इज 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड दिस इज 1। ठीक है, साइन थीटा से एसोसिएटेड रो और कॉलम को हटा देंगे तो दैट इज क्या आएगा डिटरमिनेंट, नाउ दिस इज माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, नाउ दिस इज नथिंग बट द, इसको थोड़ा सा मिटार के आगे लिख देते हैं, नाउ दिस इज नथिंग बट द प्लस 1 माइनस साइन थीटा, हाँ दिस इज नथिंग बट द प्लस ही रहेगा, नाउ दिस इज, चलो इसको थोड़ा सा लिख लेते, ऐसे लिखते हैं, नाउ दिस इज नथिंग बट द माइनस साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा, नाउ दिस इज नथिंग बट द -1 एंड दिस इज +1। ठीक है,
और बेटा इस +1 के साथ इस रो और कॉलम को हटाएंगे तो क्या आएगा बेटा, नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहाँ पर आपके पास आने वाला है दिस इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, दिस इज 1, दिस इज -1 एंड दिस इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट, बस इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ ये कितना आने वाला है, दिस इज 1, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड माइनस टाइम्स ऑफ दिस, तो यहाँ पर आएगा बेटा दिस इज 1 और प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ दिस इज माइनस साइन थीटा, यहाँ पर आएगा माइनस साइन थीटा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस टाइम्स दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो यहाँ से आएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ से आएगा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के साइन थीटा। आप चेक कर लीजिए। नाउ दिस इज प्लस के 1, यहाँ पर आ जाएगा प्लस के साइन थीटा, नाउ दिस इज साइन थीटा एंड दिस इज प्लस के 1, ठीक है। नाउ ये आपका बेटा 0 हो जाएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहाँ पर वैल्यू आपकी थोड़ी सी क्या हो गई, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा +1, तो यहाँ पर आ जाएगा नाउ दिस इज नथिंग बट द 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से बेटा 0 हो जाएगा, दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 0, तो दिस इज माइनस के 0 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये दोनों बेटा ऐड हो जाएंगे तो दिस इज नथिंग बट द 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आने वाली है, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये जो वैल्यू है आपके इस डिटरमिनेंट की वो आ जाएगी 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से सबको इतनी बात समझ में आ गई, आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल ली। अभी जो डिटरमिनेंट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है कि यार इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो साइन थीटा होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको मालूम होती है, तो मैं अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप इसको अलग से लिख सकते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द साइन थीटा जो होता है, अलग कलर से लिख देता हूँ, अलग कलर से। नाउ दिस इज साइन थीटा जो होता है वो आपका -1 से लेके 1 के बीच में होता है। साइन थीटा इज बिलोंग फ्रॉम -1 से लेके 1, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके +1 होती है। साइन थीटा की अगर आपको वैल्यू मालूम तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो आपका 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। साइन थीटा आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है, साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में, क्योंकि जब आप स्क्वायर करें तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 1 के बीच में वैल्यू 1 के बीच में ही रहेंगे और मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन स्क्वायर थीटा भी कितना होगा, 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो साइन थीटा अगर -1 से 1 के बीच में है तो साइन स्क्वायर थीटा आपका दैट इज 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगर आपको क्या चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा ना, तो आप जो है इस इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से जब भी किसी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका जो है दैट इज नथिंग बट द साइन स्क्वायर थीटा अगर 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका 0 से 2 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा, 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। और दैट इज इसमें 2 ऐड करना है, इनइक्वालिटी के दोनों साइड आप क्या कर सकते हैं, सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीनों साइड आप 2 को ऐड कर दीजिए, 2 को ऐड करेंगे तो दिस इज 2, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 4। तो आप देखेंगे कि दैट इज आपका जो है 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, दैट इज आपका 2 से 4 के बीच में। तो जो आपको दिख रहा है कि दैट इज 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, जो इसकी वैल्यू है वो 2 और 4 के बीच में लाई करेगी। और तो आप बोलेंगे दैट इज ये जो डिटरमिनेंट है वो इस वैल्यू के बराबर है, ये वैल्यू आपका 2 से 4 के बीच में लाई करे, तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी, ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू भी किसके बीच में लाई करेगी, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है
वो 2 से लेके 4 के बीच में क्या करेगी, लाई करेगी। अगर डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू मालूम है कि किस रेंज में लाई कर रही है, तो आपसे क्या पूछी थी बेटा, मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी। क्या पूछी थी, मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी थी इस डिटरमिनेंट की। तो इस डिटरमिनेंट की जो अगर ये डिटरमिनेंट जो है वो 0 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होने वाली है, 4 होने वाली है। तो अगर मैं बात करूं इस डिटरमिनेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू बोलिए या फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलिए, वो कितनी हो जाएगी बेटा, दैट इज नथिंग बट द 4। और 4 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही है। वेरी वेरी सिंपल एंड अच्छा क्वेश्चन है मेंस के लिए, ठीक है। चलिए, तो आपको यहां से पहला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी यूज होने वाली हैं इस डिटरमिनेंट के चैप्टर पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो आप सोल्यूशन को एक बार जो है आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा छोटा हो गया, मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पूरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए करेंगे, ठीक है। चलिए लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है चलिए, in a triangle A B C, ठीक है। आपको एक ट्रायंगल ABC दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। आपका एक ट्रायंगल ABC और इस ट्रायंगल ABC की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ दिस इज -1, दिस इज cos C, दिस इज cos B, नेक्स्ट इज cos C -1 cos A, cos B, cos A एंड दिस इज -1, ठीक है। आपके पास एक ट्रायंगल ABC है और जिसके एंगल आपको ये दिए हुए हैं ABC हैं, ठीक है। और आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं भाई। किसी भी रो, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के राउंड इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम किस रो के लॉन्ग इसको एक्सपेंड करते हैं, R1 रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। ठीक है, किस रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, रो R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जिस रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे उसी के हम लोग क्या लेंगे बेटा, दैट इज नथिंग बट द एलिमेंट लेंगे और साइन के साथ। तो इसका साइन होगा प्लस माइनस एंड दिस इज द प्लस, ठीक है। एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, चलो एक्सपेंड कर रहे हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द आएगा -1, यहां पर आएगा माइनस के cos C और दैट इज प्लस के cos B, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, अब -1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से एसोसिएटेड रो और कॉलम को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। -1 से एसोसिएटेड रो और कॉलम को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। इसको और इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, दिस इज -1 cos A दैट इज cos A -1, ये बचेगा। हाँ, cos C से एसोसिएटेड रो और कॉलम को हटा देंगे तो क्या बचेगा, नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां बचेगा दिस इज cos C, दिस इज cos A, नाउ दिस इज cos B एंड दिस इज नथिंग बट द -1, नाउ दिस इज लाइक दिस, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, थोड़ा सा आगे लिख देते हैं यहाँ पर, नहीं तो थोड़ा सा जो है आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट साफ सुथरा लिख रहे हैं प्लस, नाउ दिस इज cos B,
कॉस बी से इस रो और कॉलम को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास कॉस सी -1. नाउ दिस इज कॉस बी एंड दिस इज कॉस ए. क्या मेरी बात क्लियर है? अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, चलो इसकी वैल्यू को निकालते हैं. नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां पर कितना आएगा, नाउ दिस इज नथिंग बट द -1, और जब आप इसको ओपन करेंगे दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये हो जाएगा 1 -के कॉस स्क्वायर ए. नाउ दिस इज -के कॉस सी एंड दिस इज -के कॉस सी -के कॉस ए एंड दिस इज कॉस बी. नाउ दिस इज प्लस के cos के b and this is nothing but the cos a cos c प्लस के आ जाएगा cos b. दिस इज नथिंग बट द cos b. ठीक है, ये वैल्यू आपकी आने वाली है. ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां से आ जाएगा दिस इज cos स्क्वायर a माइनस के 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के कॉस स्क्वायर सी एंड दिस इज इक्वल टू प्लस कॉस ए कॉस बी एंड दिस इज कॉस सी प्लस के दिस इज कॉस ए कॉस बी एंड दिस इज कॉस सी एंड दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी. ये आपके पास आ जाएगा. अब इन थोड़े टर्म को सही से अरेंज कर लेते हैं. सही से जब अरेंज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, और ये दोनों बेटा ऐड हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. दिस इज इक्वल टू प्लस के 2 कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी एंड दिस इज -1. ये वैल्यू आपके पास आने वाली है. ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी, इसको मैंने एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू को निकाल दिया. अब थोड़ा सा आप देखें, यहाँ पर कॉस ए कॉस बी कॉस सी है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर है. ठीक है, तो एंगल को थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं. कॉस स्क्वायर को हम जो है दैट इज cos 2a के फॉर्म में लिख सकते हैं, cos 2b के फॉर्म में लिख सकते हैं और cos 2c के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैं वहां साइड पे इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर करने जा रहा हूं. ठीक है, यहां पर मैं फार्मूले लिखता हूं दैट इज नथिंग बट द, आपने पढ़ा होगा बचपन में, दैट इज नथिंग बट द cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1. तो अगर यहां से आप cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2. ये आपने पढ़ा होगा. और यहां से आप जो है क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी और cos स्क्वायर सी की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो अगर मैं लिखना चाहूं तो दैट इज थीटा की जगह ए हो जाएगा तो cos स्क्वायर